Okay, let us start today's lecture. Right now we are in graphs. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे क्या कहते हैं इसे ड्रा करते हैं. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे cos x की. ठीक है, कोसाइन फंक्शन की एनालिसिस करेंगे, यानी क्या हो रहा है cos x. आपको पता है आपकी फंक्शन अगर f ऑफ x इक्वल टू cos x है, इसका डोमेन क्या रहता है? डोमेन का मतलब हुआ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा? सारा r, क्योंकि इसको कहीं पे प्रॉब्लम ही नहीं है ना. अब देखिए, अब रेंज क्या है, यानी कि रेंज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन वैल्यू लेता है और लोवेस्ट क्या लेता है? राइट. तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं cos x जो है, यानी कि f ऑफ x यानी कि y का वैल्यू जो है वो लोवेस्ट 1 होगा साइन की तरह, और हाईएस्ट -1 लोवेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा +1. आप x को कोई वैल्यू दो, ये इन्हीं के दरमियान क्या साइकिल बनाता जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट cos और साइन का ग्राफ सेम है. ठीक है, सिर्फ एक काम हुआ है कि cos जो है वो 0 पे 0 बनता है, 1 बनता है, और साइन 0 पे 0 बनता है. बाकी ग्राफ सेम है, भी आप देखोगे. अगर आप cos को धक्का दोगे आगे, वो साइन ही बनेगा. तो ये पता है आपको, तो ये भी पता है फंक्शन है हमारी, ये इसका डोमेन है. दैट मीन्स सारी रियल लाइन पे हम फैला सकते हैं इसके ग्राफ को. अब cos x का हाईएस्ट वैल्यू ये है, लोवेस्ट है. दैट मीन्स रेंज इसका जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ cos x इज गोइंग टू बी क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक. ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रा करना है, 2-4 पॉइंट्स की जरूरत हमें पड़ती है. दैट इज ये कहाँ पे साइन है, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा. आपको पता है कि cos x जो है, आपको पता है कि जो cos x है, cos x 0 कहाँ पे बनता है. तो मैं लिख सकता हूँ cos x जो है दैट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली कब? एक दो पॉइंट्स आप देखो. हमें पता है यूनिट सर्कल ऐसे, ये हमारी हेल्प करेगा. 1,0, ये है 0,1. कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, सॉरी -1,0. ठीक है, तो ये पॉइंट है 1,0, ये है 0,1, और ये है माइनस. यहाँ से आपको देखना है, क्योंकि हम cos की बात करें तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा 1. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 0 पे cos का वैल्यू 1 है. जब x 0 होगा, रेडियस वेक्टर जब रोटेट होगा थ्रू 0 डिग्री, तो cos 1 है. लेकिन 0 कहाँ पे बनता है? 90 पे. फिर बनता है 0 यहाँ पे 3π/2 पे. समझ रहे मेरी बात? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आए या क्लॉकवाइज आए, या तो π/2 पे बनेगा या तो 3π/2 माइनस. अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो -π/2 और -3π/2, यानी कि π/2 और 3π/2 अगर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे. ठीक है, तो वहां से हमें यह पता चला है कि ऑल टाइम्स π/2 पे cos 0 बनता है. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज 2n + 1 π/2. यू गॉट इट? हाँ, और n क्या है? n इंटीजर. अब n कोई भी दो, कोई भी इंटीजर, ये निकलेगा. और एक बात, cos, हमें ये देखना है cos 1 कब बनता है. cos 1 कब बनता है? 0 पे. 0 पाई पे, यहाँ पे देखो 0 पाई पे बनता है. फिर cos -1 कब बनता है? पाई पे बनता है. ठीक है, फिर कब बनेगा? फिर 2 पाई पे बनेगा, फिर 4 पाई पे बनेगा 1, 6 पाई पे बनेगा 1, और पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पे -1 बनेगा. फ्रॉम दिस यूनिट सर्कल यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स. हाँ, तो दैट मीन्स ये एक और पॉइंट है. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि cos x जो है वो होता है क्या? -1 रेज़ पावर n. शाबाश. इफ एंड ओनली इफ x को हम देंगे वैल्यू n पाई. n क्या है? n कोई भी इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे पाई देंगे वैल्यू, दैट मीन्स 1 पाई. ठीक है ना? अगर हम असल में हमें ये, हाँ, दिस इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ x n पाई. ठीक है, ये भी ठीक है. इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आप cos को 1 पाई वैल्यू देंगे, x n को वैल्यू देंगे 1, तो x इक्वल टू 1 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पाई. तो इस हिसाब से क्या बनेगा? -1 रेज़ पाई. n को क्या दिया वैल्यू?
वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन रेज पर वन, दैट इज माइनस वन। अब x को देंगे वैल्यू 2 पाई, यानी कि n को वैल्यू देंगे 2, तो दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, अब देखो बेहतर तरीका ये लिखने का है, कॉस ऑफ n पाई जो है वो होता है माइनस वन रेज़ पावर n। अब ये लिखो, फिर ये लिखना पड़ेगा, और अगर आपने ये लिखा फिर इतना ही लिखना है, और साथ में आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू z। समझ रहे मेरी बात को? या ये लिखो या दोनों भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस सिंबल्स, ठीक है? तो अगर आपने ऐसे लिखा cos n, अगर आपने n को 1 दिया, वैल्यू n को 1 दिया तो बनेगा माइनस वन रेज़ पर वन, दैट इज माइनस वन। अगर आपने n को 2 दिया, माइनस वन रेज़ पर 2, दैट मीन्स प्लस वन बनेगा। अगर 3 दिया तो माइनस वन बनेगा, 4 दिया तो प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन प्लस वन। लेकिन किन पे? पाइज पे। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स n पाई। अगर आप बोलोगे ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन्स आप इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई कर रहे हो, यानी कि n को कोई वैल्यू दे सकते हो, लेकिन इंटीजर, 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस कुछ भी दो। याद रही ये बातें, ठीक है? इनका यूज करके जिस तरह साइन में किया था वैसे ही कॉस में भी करेंगे। अब देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये इसका डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ कॉस, दैट मीन्स आर एंड दैट इज डोमेन ऑफ कॉस। कोई शक? तो ये कौन सा पॉइंट है? 0,0, छोड़ो ये सब, ये रियल है, डोमेन है कॉस एक्स का, ठीक है? अब आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस है, क्योंकि हमें कॉस का ग्राफ डिस्कस करना है। कॉस 0 पे क्या बनेगा? क्योंकि 0 पे क्या बनेगा, दैट मीन्स अगर आप n इंटीजर हैं, अगर आप n को 0 वैल्यू देंगे तो माइनस वन रेज़ पर 0, एनीथिंग रेज़ पर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 है, तो ये बनेगा 0 पे 1। तो 0 पे, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कॉस का है क्या? 1, लोवेस्ट है माइनस 1, तो ये 1 है और ये माइनस 1 है, ठीक है? तो कॉस 0 पे 1 बनता है, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ इस पॉइंट के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, अब आप बताइए कि कॉस कहाँ पे माइनस 1 बनेगा? 1 पाई पे। जब आप 1 पाई देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे n को 1, यहाँ पे माइनस वन रेज़ पर 1, तो दैट मीन्स माइनस वन रेज़ पर माइनस 1, दैट मीन्स 1 पाई। दैट मीन्स अगर ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ पाई यहाँ पे है, ठीक है? तो दैट मीन्स ग्राफ यहाँ से उठेगा, ओ सॉरी, ये -1, सॉरी, ओहो, 1 पाई पे ये -1 बनता है, दैट मीन्स यहाँ से, दैट मीन्स कुछ ये पॉइंट बनेगा, गॉट इट? अब देखो +1 कब बनेगा? फिर जब आप n को 2 देंगे, तो जब आप n को 2 देंगे ये बनेगा cos 2 पाई, दैट इज -1 रेज़्ड पावर 2, ये फार्मूला में यूज करा, दैट इज 1, दैट मीन्स 2 पाई, 2 अगर यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है? 2 पाई पे क्या बनता है? 1, दैट मीन्स कुछ यहाँ पे, गॉट इट? इसी तरह फिर क्या बनेगा? 3 पाई, 3 पाई पे बनेगा -1। मेरी बात समझ रहे हैं आप? n को दे दो 3 वैल्यू, -1 रेज़ पावर 3 और तो -1 रेज़ पावर 3, दैट इज -1, इसलिए 3 पाई पे ये -1 बनेगा, दैट मीन्स यहाँ ऊपर नीचे, ठीक है? ये साइकिल बनाए, यानी कि ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर 1 नीचे -1, ऊपर 1 नीचे, लेकिन उस दौरान ये एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है? अब कट कहाँ पे करेगा? कट मीन्स ग्राफ 0 होना चाहिए उन पॉइंट्स पे। कब बनता है cos 0? जब एक्स आप और टाइम्स π/2 देंगे, 1 π/2 देंगे, 3 π/2 देंगे, 5 π/2 देंगे, π/2 आएगा ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा ग्राफ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आएगा π/2, यहाँ पे आएगा π/2, ये पॉइंट, फिर आएगा 3 π/2, 3 पाई, ये 2 π/2 है असल में, पाई मीन्स 2 π/2, फिर आएगा 3 π/2, फिर आएगा 4 π/2, 4 π/2, 2 2 1 2 2 2 पाई, तो इसलिए इधर में 2 π/2, 4 π/2 है, 5 π/2, 6 π/2, 7 π/2, असल में ये वही है। तो 1 π/2 पे 0 बनेगा, फिर बनेगा 3 π/2 पे 0, ठीक है? 3 π/2 पे 0,
फिर बनेगा 5π/2 पे 0। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो दैट मीन्स ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। समझ रहे मेरी बात? यही उठाओ, ये जो आपने यहाँ पे ऐसे बनता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये हिस्सा उठा बोर्ड का, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे अपना छाप छोड़ेगा, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये हिस्सा ऐसे ही बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो -∞ से +∞ तक। दैट मीन्स इस ग्राफ ने, यानी कि ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है। वी आर इंटरेस्टेड इन cos x। जब आप x को ये सारी वैल्यूज देते हैं, π/2 पे 0 बनेगा, 3π/2 पे 0 बनेगा, 5π/2 पे 0 बनेगा, ये 7π/2 पे 0 बनेगा खुद ब खुद। अब देखो 1π पे -1 बनता है, ठीक है, और 0 पे 1 बनता है, 2π पे 1 बनता है, 3π/2 पे क्या बनता है? -1 बनता है, ठीक है। तो दैट मीन ये जो पॉइंट है ये है असल में क्या है? 3π, वहाँ पे देखो -1 है। तो दैट मीन्स कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब कुछ अच्छी सी बातें ये है। अच्छा, पीरियड आप बताइए। आप पीरियड का मतलब है वो साइकिल फिर रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, लेंथ 2π आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, हमने क्या ना, यहाँ से स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक? जरा देखो लेंथ क्या आई, देखो ये ऐसे बना, फिर यहां तक गया ना। मैंने सिर्फ इतने ही हिस्से को बोल्ड किया है, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने बोल। हाँ देखो, अगर आप यहाँ पे एक काटोगे, ये इनके साथ कोइंसाइड करेगा। अब देखो यहाँ से लेकर, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे आएगा 1, तो 2π से लेके 0 तक कितनी लेंथ है? 2π से लेकर 0 तक। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बात सुनो। अगर आपको कोई लाइन देगा ऐसे, कहेगा यहाँ पे ए पॉइंट है रियल लाइन पे, यहाँ पे बी है, इसकी लेंथ बचा, आपको करना है, ये फाइनल पॉइंट है ना, फाइनल को माइनस करना है इनिशियल। अगर कोई कहेगा बोलो ये कितनी लेंथ है, आज के बाद याद रखना, आप लिखना b - a, ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, ये है ना साइकिल की फाइनल लेंथ, ये है इनिशियल लेंथ। तो कहाँ पे एंड हो रहा है? 2π पे। स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? 0 पे। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएगी वो आएगी 2π - 0, दैट इज 2π। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, इसी को कहते हैं पीरियड। हम कहते हैं कि क्योंकि इस लेंथ के बाद फिर से ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रहा है, यही है वो साइकिल जिसमें हम इंटरेस्टेड थे। साइकिल ऑफ पीरियड, या साइकिल आपको, दिस इज साइकिल, ठीक है। इस साइकिल की ये कहाँ से आया? जब हमने x का वैल्यू 2π दिया, 2π लेंथ में लिया, यानी कि x, ये जो x का वैल्यू ये स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड हो रहा है 2π पे। अगर हम x एक्सिस पे देखेंगे लेंथ कितनी इसने कवर की, इस x ने, आप कहेंगे 2π - 0। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहुँच गए। अब देखो यही फिर हो रहा है इंक्रीज, हो रहा है डिक्रीज, फिर यहाँ पे फिर से यही होगा। अब देखो, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया, देखो लेंथ क्या आएगी? ये है ना π/2, ये है ना 0, ये होगा -π/2, ये क्या होगा? ये होगा -π, ठीक है। ये क्या होगा? छोड़ो उसको, ये -2π होगा, इसको छोड़ो, -2π होगा कि नहीं? -π, यहाँ होगा -3π/2, -3π/2। अब देखो हम देखेंगे x का वैल्यू, अगर आपने साइकिल ये लिया यहाँ तक, लेंथ क्या आएगी? यहाँ पे है ना -π, यहाँ पे है ना +π, दैट मीन्स आपने यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स π - -π, दैट इज 2π। इसी, क्योंकि जब हमने x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लिया, साइकिल जो बना, हम कहेंगे वो साइकिल हमारे पास है cos x का साइकिल। लेकिन x का वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो रहा था -π से और एंड हो रहा था पाई पे। तो टोटल लेंथ हमें मिली 2π। जब हमने वो लेंथ 2π ली, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, या अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए, हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर से वो साइकिल रिपीट होगा,
इसीलिए हम विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ कॉस एक्स जो होता है, फंडामेंटल पीरियड तो बहुत होंगे, 4 पाई बाई भी हो, लेकिन पीरियड ऑफ कॉस एक्स लेते हैं मिनिमम पॉसिबल, क्योंकि इससे छोटा आप नहीं कर सकते, ठीक है, इससे छोटा नहीं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ कॉस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई क्या हुआ अब क्या था 2 पाई था वैल्यू ऑफ एक्स, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक, तो वो सारी लेंथ हमें लेनी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, समझ आया। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, याद रखना ये फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। फंडामेंटल पीरियड, इस तरह साइन का भी पीरियड 2 पाई ही है ना। असल में पता है पीरियड की डेफिनेशन क्या है, याद रखो मेरी बात। अगर आप पीरियड ऑफ फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, याद रखना, अगर आपको कुछ ऐसा हुआ एफ ऑफ, याद रखना पीरियड ऑफ फंक्शन का एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर आपको मिला, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी, ठीक है, लेकिन टी जो है, टी हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, देन वी कैन से देन एफ हैज पीरियड टी। देखो इसका क्या मतलब हुआ है, इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ, क्योंकि राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉस, तो लेट मी गिव एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कॉस। एफ मैं लूँगा लेट इसके रिलेटेड, एफ ऑफ एक्स जो है वो मैं लूँगा कॉस एक्स, ठीक है, मैं लूँगा हमारा टी, मुझे पता है इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है, मैंने क्या कहा टी शुड बी पॉजिटिव, देन अगर ये हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी, तब आप कह सकते हो देन एफ इज पीरियड टी, पॉजिटिव होना चाहिए पीरियड। देखो यहाँ पे टी मैंने लिया 2 पाई, अब आप यहाँ पे देखो मुझे क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वापस निकलना चाहिए एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स टी का कोई रोल ही नहीं है ना, टी गायब हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू एफ क्या हमारा कॉस, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 2 पाई। 2 पाई के बाद कॉस का क्या हाल होता है, फिर से रिपीट होता है। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपने एक्स लिया, यहाँ पे ये लिया एक्स आपने 0 लिया, जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए फिर से वही वैल्यू आएगा, जो एक्स का वैल्यू पहले आपने लिया था वही आएगा फिर से। तो यही मसला है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे वापस आएगा कॉस एक्स, आप एक्स को कोई भी वैल्यू दो, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी मैं बहुत सा कुछ दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे आप इसको छोड़ के भी कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी फार्मूला है उसके मदद से भी आप इसको खोल सकते हो, आपको वही पता चलेगा कि ये जो है ये इसी के बराबर आता है। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, वो आप अप्लाई करना अपना माइंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने एग्जांपल दे दी, कोई शक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया x इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, समझना बात, x आपने ऑलरेडी लिया है 45 डिग्री, यहाँ पे देखो इफ x इज पाई बाई 4, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि x को मैं लूँगा ये, तो मुझे मिलेगा कॉस ऑफ पाई, पहले लिखूँगा मैं 2 पाई, फिर लिखूँगा x की जगह पाई बाई 4, ठीक है। मुझे अब ज्योमेट्रिकली बताओ, मैं कह रहा हूँ विद्यालय मैं कुछ, क्योंकि मुझे पता है कॉस का पीरियड 2 पाई है, इसके बदले में वापस लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 4। अब देखो क्या ये सही है कि गलत है। कॉस पाई बाई 4 का क्या वैल्यू है, 1/√2, 1/√। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका यहाँ पे देखो, और इसने कवर किया है ये पाई बाई 4 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सबको पता है, कॉस का वैल्यू पाई बाई 4 पे आता है 1/√2। जब ये यहाँ पे ऑलरेडी पहुंचा था, फिर से इसने कवर किया इतना और वापस पहुंच गया यहाँ पे, तो एक तो पाई बाई 4 इसने ऑलरेडी कवर किया था, फिर से ऐड क्या हुआ, सोच के
फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो, ये है ना, ऑलरेडी यहां पे है π/4 इसने कवर किया है, यहां पे भी रेडियस वेक्टर था, इसने रोटेट किया, यहां पे पहुंच गया, कवर कितना किया, 4 π/4। लेकिन जब ये यहां पे पहुंच गया, π/4 तो कवर किया था, लेकिन फिर से इसने ऐसे कवर किया और फिर से पहुंच गया यहां पे, कितना हुआ, π/4 2π/4। एक तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ यहां से यहां तक, और ये भी कवर किया। ये कितनी टाइम इसने कवर किया, सोच के बोलो। पहले था ना यहां पे, पहुंचा यहां पे, तो कितनी टाइम इस कवर किया, एक बार। फिर से जब यहां पे पहुंच गया, फिर से इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर से पहुंचा ये यहां पे, तो ये कितनी टाइम इस कवर किया, 2 टाइम्स π/4, और ये सारा भी कवर किया, ये इतना सारा। तो हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि 360 से π/4 कम है। तो वो 2 π/4 में से एक इसके साथ इंक्लूड करो तो बनेगा ना एक सर्कल कंप्लीट, तो बन गया ना 2π, और एक π/4 बच रहा है ना, वही मैंने लिखा cos ऑफ 2π प्लस π/4। तो उसका मतलब ये हुआ, एक तो ये हिस्सा 2 टाइम्स आएगा और इतना सारा हिस्सा आएगा, ठीक है। तो वही मैंने, इसका मतलब यही है, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जब इसने यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे पहुंच गया, फिर से एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो, यहां पे पहुंच गया, तो दैट मीन्स cos फाइनली अपनी ही जगह पहुंचा था। जब इसने π/4 कवर किया था ओनली, वो वहां पे ही पहुंचा, क्योंकि इसने स्टार्ट किया था ना यहां से, यहां पे पहुंच गया। आप सोचो, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे पहुंच गया, तो गया cos π/4, तो cos π/4 मैंने ये लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहुंच गए ना, फिर इसने कवर किया यहां से और यहां पे पहुंच गया। π/4 कितनी टाइम्स कवर किया आप, 2 टाइम्स। उसके अलावा ये भी कवर किया। अगर आप एक π/4 इस आधे सर्कल के साथ का इंक्लूड करेंगे, एक कंप्लीट 2π बनेगा और एक π/4 बचेगा भी, तो दैट मीन्स cos ऑफ 2π प्लस π/4। लेकिन फाइनली आपका रेडियस वेक्टर पहुंचा कहां, 2 चक्कर मार के यहां पे ही पहुंच गया। तो दैट मीन्स हुआ ना खुद ही cos π/4 होगा बराबर cos ऑफ 2π प्लस π/4। तो वही तो मैं लिख रहा हूं ना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो 2π है, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है पाई, क्योंकि ये फाइनली यही भर रहा है। तो ये अगर आप ये इग्नोर भी करेंगे तब भी वैल्यू cos π/4 ही बनेगी। समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि ये जो cos है, इसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2π है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा हो सकता है। cos 4π पे भी यही होगा ना, 2 चक्कर मारेगा, फिर से वहीं पे पहुंच गया जहां से स्टार्ट किया था, यानी कि π/4 ऑलरेडी कवर किया था, है ना। 6π 8π वो सारे पीरियड्स हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो है वो है 2π, सबसे छोटा पीरियड, उससे नीचे नहीं होगा पीरियड, ठीक है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। अगर कुछ पूछना है तो यू मे आस्क।